राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए टफ नट टू क्रैक यानी कि बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस कठिन परीक्षा के लिए उतना ही सीरियस भी दिख रहा है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी राजस्थान में पूरी ताकत झोंक रही है। यही वजह है कि पिछले 9 महीनों में पीएम मोदी 7 बार राजस्थान का दौरा भी कर चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इन ताबड़तोड़ सभाओं के क्रम में 28 जुलाई को नागौर में होने वाले 8वें दौरे के कार्यक्रम में पार्टी ने बदलाव किया है। 28 जुलाई को नागौर में होने वाली सभा अब एक दिन पहले 27 जुलाई को सीकर में होगी। प्रधानमंत्री मोदी अब नागौर के बजाय सीकर से देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि एक साथ ट्रांसफर करेंगे। दरअसल कृषि मंत्रालय और फर्टिलाइजर मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित यह कार्यक्रम पहले वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में होना था, लेकिन अब इसका स्थान बदलकर सीकर का जिला स्टेडियम किया गया है। कार्यक्रम की जिम्मेदारी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को दी गई है। खरनाल में होने वाला कार्यक्रम अब 16 अगस्त को होगा। वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में पीएम मोदी की सभा फिलहाल स्थगित की गई है, लेकिन रद्द नहीं की गई। इसका स्वरूप बदलकर सरकारी कार्यक्रम के बजाय अब राजनीतिक रैली के रूप में किया गया है। खरनाल में होने वाला कार्यक्रम पहले केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी पार्टी के संगठन की ओर से उठाई जाएगी। अंदर खाने चर्चा है कि राजस्थान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए फोकस एरिया बना हुआ है। इसलिए ही पीएम मोदी ने जितनी सभाएं अब तक राजस्थान में की हैं, बाकी के चुनावी राज्यों में नहीं की। माना जा रहा है कि राजस्थान का चुनाव बीजेपी के लिए धीरे धीरे चैलेंजिंग होता जा रहा है और इसकी कई वजह हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जितनी कि साल 2013 के चुनावों में देखी गई। गहलोत सरकार के महंगाई राहत कैंप के साथ फ्री स्कीम्स और सरकार की योजनाओं का असर ग्राउंड पर भी होता दिख रहा है। वहीं दूसरी वजह, पहले गहलोत पायलट खेमों में बटी कांग्रेस में दिल्ली में हुई 6 जुलाई की बैठक के बाद आए बदलाव के बाद भी माहौल कांग्रेस के लिए बदला है और ऐसा कहा जा रहा है कि एकजुटता की ओर बढ़ी कांग्रेस में बदले हुए माहौल से बीजेपी अंदर खाने परेशान है। इस वजह से बीजेपी इस बार के चुनाव में मोदी की ज्यादा से ज्यादा सभाएं राजस्थान में कराने पर फोकस कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में यह बड़ा बदलाव आखिर किस वजह से किया गया। दरअसल नागौर और सीकर दोनों ही क्षेत्र राजस्थान में जाट राजनीति और किसान वोट बैंक का केंद्र माने जाते हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि नागौर संसदीय सीट को बीजेपी पहले से ही कमजोर मानकर चल रही थी। इस संसदीय क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों पर साल 2018 के चुनावों में बीजेपी को महज 2 ही सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी नागौर और मकराना विधानसभा सीट पर ही केवल कमल खिला पाई थी। आपको बता दें, नागौर संसदीय क्षेत्र के लिए बीजेपी अलग रणनीति पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को यहां के राजनीतिक समीकरणों को सुधारने के लिए बीजेपी ने 6 महीने पहले से जिम्मेदारी दे रखी है। नागौर की तरह ही बीजेपी के लिए शेखावाटी क्षेत्र भी कमजोर कड़ी के तौर पर माना जा रहा है। पिछले चुनाव में सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिली। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो सीकर में 2008 में बीजेपी को सिर्फ खंडेला विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। इसके बाद 2013 के चुनाव में उसकी स्थिति थोड़ी सुधरी और धौद, सीकर, खंडेला, नीमका थाना और श्री माधोपुर में जीत हासिल हुई। लेकिन 2018 के चुनाव में सीकर की 8 सीटों में से 7 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि खंडेला सीट पर निर्दलीय की जीत हुई। शेखावाटी में आने वाले चुरू और झुंझुनू में भी बीजेपी की स्थिति जो है कांग्रेस के मुकाबले कमजोर है। पिछले चुनाव में चुरू में बीजेपी को 6 सीटों में से सिर्फ 2 पर ही जीत मिली, जबकि झुंझुनू में 7 सीटों में से मात्र 2 सीटों पर उसके प्रत्याशियों को जीत मिली। अब पीएम मोदी के सीकर दौरे का संकेत साफ है कि बीजेपी राजस्थान में सबसे कमजोर एरिया पर मजबूती से काम करना चाहती है। साथ ही शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चुरू और झुंझुनू को भी इस दौरे से कवर कर लेना चाहती है। आपको ये वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी कुछ इस मसले पर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।